Hello everyone. So in today's video I am just talking about physical fitness health because हमारी जो physical fitness है वो related है हमारी hair health से, हमारी skin health से, हमारी sexual health से। तो आज की जो वीडियो है वो आपके 30s और 40s में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Hello to my beautiful YouTube family. Welcome to the channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. So आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में। बहुत लंबे टाइम से मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना चाह रही थी बिकॉज़ आज से ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने पहले मैंने इतना वेट गेन किया। लाइक आई वॉज जस्ट नियर अबाउट 70 एंड माई हाइट इज़ 5'2". तो आई डोंट थिंक कि 5'2" के हिसाब से मेरा वेट अप्रोप्रिएट था। तो 3 महीने पहले आई स्टार्टेड डूइंग सम फिजिकल मूवमेंट्स जिससे आई लूज ऑलमोस्ट अराउंड 10 kg। सो हुआ क्या कि आई हैड अ वेरी रफ फेज ऑफ माई लाइफ जिस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ईटिंग किया, मैंने बहुत सारा शुगर कंजप्शन किया और मुझे अभी भी लिटरली मीठा खाने की लिटरली आई हैव अ स्वीट टूथ। तो मुझे बहुत गंदी क्रेविंग होती है। बट क्योंकि हुआ क्या कि 3 महीने पहले मेरे साथ एक ऐसी सिचुएशन हुई कि मैं जब उठती थी ना तो मुझे किसी सपोर्ट को लेकर उठना पड़ता था। इफ़ आई सिट ऑन अ फ्लोर तो मुझे कोई सपोर्ट लेकर उठना होता था। माई लेग्स वर क्रैक्ड, मतलब मेरी बोन्स ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल टूट गई हैं। तो उसके बाद मैंने जब अपना चेकअप करवाया एंड ऑल दैट, मैंने अपने वाइटामिन सारे चेक करवाए, सब कुछ लाइक ख़त्म था मेरी बॉडी में। ऑलमोस्ट बीइंग अ डॉक्टर सब कुछ ख़त्म था, येस। बट उसके बाद आई स्टार्टेड माई फिटनेस जर्नी कि नहीं, मुझे इतना वेट नहीं चाहिए, मुझे इतना भी। आई फेल्ट लाइक इन माई 27 में आई वॉज लाइक 30। लाइक मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं 40 साल की हो गई हूँ। लाइक मेरी मदर उठते हैं समटाइम्स ऐसे सपोर्ट लेके। तो उस टाइम से आई स्टार्टेड डूइंग सम फिजिकल मूवमेंट्स। लाइक जब भी आप वेट गेन करते हो तो सबसे पहला आपको लोगों से क्या एडवाइस आता है कि गो टू द जिम। एंड मैं जिम जाने से लाइक बहुत ज़्यादा डरती थी। आई थॉट मेरे शोल्डर्स बैंड हो जाएंगे वेट लिफ्टिंग से, या मतलब ज़्यादा फिर मुझे एडिक्शन हो जाएगा जिम का। एंड आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो ज़्यादा लाइक एक्सरसाइज वगैरह नहीं इंजॉय करता। मुझे ज़्यादा योगाज एंड ऑल में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो योगा से उतनी जल्दी नहीं होना था, बट या आगे चलकर योगा से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो उस टाइम जो वेट था उस टाइम पे एक्सरसाइज और जिम करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गया था। सो अगर मैं फ़िटनेस के बारे में बात करूं तो जो हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस है ना वो हमारी पूरी बॉडी हेल्थ से रिलेटेड है। लाइक अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो यू कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क इन योर लाइफ। लाइक आपका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है, मुझे ऐसा फील होता है। सो रिसेंटली मैंने सुधा मूर्ति जी का एक पॉडकास्ट देखा जिसमें उनसे पूछा गया कि आप टीनेजर्स को, स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे उनकी यंग एज में। देन शी सेड स्टार्ट डूइंग योगा एज सून एज पॉसिबल। दैट टाइम आई थॉट कि योगा से क्या होगा, बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी जो बोन्स हैं वो डीजेनरेट करना स्टार्ट कर जाती हैं। जैसे कि आपने बहुत बार अपने घर पे ही देखा होगा, आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके दादी दादू हैं वो हमेशा लाइक कंप्लेन करते हैं हमारे टांगों में दर्द हो रहा है, हमारे बाजू में दर्द हो रहा है। वैसे वाले कंप्लेंट्स बहुत नॉर्मल हैं इन दीज डेज। तो क्या होता है, धीरे जैसे हमारा कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता तो वो बोन्स डीजनरेट करना स्टार्ट कर देती हैं। बट अगर आप योगा, एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करेंगे उससे क्या होता है, आपकी बोन्स फ्लेक्सिबल रहती है, मेंटेन रहती है, टोन्ड रहती है। तो इसलिए योगाज एंड एक्सरसाइज इज़ मैंडेटरी कि आप करें। तो चलिए, ये सब तो एक इन जनरल एक नॉर्मल सी बातें थी जिस वजह से आई स्टार्टेड ऑल दिस। एंड मेरे सेकंड चैनल पर मैं एक 10 डेज़ का एपिसोड सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी वो बिल्कुल न्यू चैनल है बट वहाँ पर आई एम थिंकिंग टू ऐसा कुछ कंटेंट जो फिटनेस से थोड़ा बहुत रिलेटेड हो, हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो। बिकॉज़ आजकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ बिल्कुल माइनस में चल रही है, मेरी भी, सबकी ही।
तो हमारा आज का जो फर्स्ट पॉइंट है इस वीडियो का, विच इज़ स्टार्ट डूइंग सम फिजिकल मूवमेंट्स। सी, हमारी जॉब्स, हमारा काम, सब कुछ ऐसा हो गया कि हमारे जो फिजिकल मूवमेंट्स हैं वो थोड़े कम हो गए हैं, जिस वजह से क्या है कि हम लोग पूरा दिन भर खाते हैं, बैठते हैं, हमारा डाइजेशन वीक हो गया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की मतलब बिल्कुल वीक हो गया। उस वजह से हम जो खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि हम कोई फिजिकल मूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं। तो जब हम उस एनर्जी को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है हमारी बॉडी में। तो स्टार्ट डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल मूवमेंट। लाइक आपको कुछ भी पसंद है, आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, आप बैडमिंटन खेलिए, आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, आप फुटबॉल खेलिए, आपको जो भी पसंद है आप अपने हिसाब से करिए। लाइक इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ जॉग, गो, इफ़ यू वांट टू रन, इफ़ यू वांट टू वॉक, जो भी है, बट आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है। जब भी आप खाना खाए उसके बाद भी, या फिर उस टाइम नहीं किया तो आप दिन में एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स अपनी कोई भी फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। डांस इज़ वन ऑफ देम। सो अब बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट की, विच इज़ स्टार्ट मेकिंग रूटीन्स फॉर योरसेल्फ। मैं अपने पुराने वीडियोस में भी कई बार कह चुकी हूँ कि आप अपने नेक्स्ट डे का रूटीन पिछली रात ही बना लीजिए कि आपको नेक्स्ट डे क्या क्या टास्क करने हैं। वैसे ही खाने का भी रूटीन होना चाहिए। शायद आपको, अगर आप मेरी तरह इतने ज़्यादा ओल्ड स्कूल है, तो मेरे घर पे पहले जब दादी वगैरह होते थे तो उनका एक प्रॉपर रूटीन होता था कि हमें 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 1 बजे लंच करना है, 4 बजे कुछ स्नैक्स खाने हैं और डिनर 8 बजे डिनर करना है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो डिनर वाला कॉन्सेप्ट है बाकी सब एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि दिन में थोड़ा बहुत हम अपनी एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन रात को जो हम खाना खाते हैं, रात में हमने जो भी खाया होता है ना, ट्रस्ट मी, वो सारा बॉडी पे इतने अच्छे से लगता है, वो सारी एनर्जी, क्योंकि हम सो रहे होते हैं, हमारी एनर्जी कहीं पर भी नहीं लगी होती, तो बॉडी वो जो रात का आपने मील खाया है ना, वो अच्छे से उसको यूटिलाइज करती है और वो ज़्यादा शरीर को लगता है। तो मेक श्योर कि आप रात की जो मील्स हैं वो या तो 6 से 7 के बीच में खा लें, एंड मेक श्योर कि आप लाइट थोड़ा सा खाएं रात को, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भी खाएंगे आपको सोना अनकंफर्टेबल होगा, आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा होता है ना। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही या रात को जल्दी नहीं सो पाते हैं। वो क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा खाना भी खा लेते हैं उस वजह से भी रात को सोना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो थर्ड पॉइंट इज़ स्टार्ट सेइंग नो टू योरसेल्फ एंड टू योर क्रेविंग्स। यस, अभी क्या होता है कि हमारे लिए जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं वो बहुत ईजी टू एक्सेस है। आप अभी ऑर्डर करवाओ, 15 मिनट में खाना आ जाएगा। तो उससे क्या होता है, समटाइम्स मेरा मन भी नहीं होता था, फिर भी मैं ऑर्डर करवा के खा लेती थी, जिस वजह से वेट गेन ज़्यादा हो गया। तो आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग मोटे हैं, कई बार लोगों को प्रॉब्लम भी होती है, डिजीजेस भी होती हैं काफ़ी सारी, जिस वजह से लोग अपना वेट लूज नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग कि पतला होना ही इज़ फिटनेस, बट अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ये लग रहा है ना कि आपकी जो बॉडी है, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट बॉडी, एंड आपको लग रहा है कि यार मेरे को इससे प्रॉब्लम हो रही है, आप ढंग से सो नहीं पा रहे हो ज़्यादा वेट की वजह से, आप वॉक नहीं कर पा रहे हो, आप उठ नहीं पा रहे हो, तो दैट्स द टाइम जब आपको अपने आप को समझाना होगा कि दैट्स इनफ फॉर नाउ, आई हैव टू लूज माई वेट। सो रात को ना खाएं अपनी मिडनाइट क्रेविंग्स को, या डे में भी कोई क्रेविंग्स हैं उन्हें बिल्कुल मना कर दें। एटलीस्ट 1 वीक ना खाएं। ऐसा नहीं है कि हर टाइम ही आपने मना करना है। अगर आपको 3-4 हफ्ते से या 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है तो खा लो, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, बट ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी हर एक क्रेविंग, लाइक जैसे मुझे होता है, मुझे अभी आइसक्रीम खानी है, उसके बाद मुझे अब मोमोज खाने हैं, तो वो नहीं करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी बॉडी की हर एक क्रेविंग को सेटिस्फाई करना है। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैव चीट मील्स। लाइक आप जिम जाते हो, आपका एक दिन ऑफ होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि एक दिन ये सब चीज़ें खाना भी हमारे लिए ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग बिल्कुल जंक मत खाओ, बट येस एक दिन इट्स ओके, बट ये नहीं है कि रोज़ ही खाना है। एंड जब मैंने स्टार्टिंग में जिम जाना स्टार्ट किया, संडे फ्री होता था, तो उस संडे वाले दिन में पूरा दिन लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सभी मेरा चीट मील होता था। वो चीट मील डाइट नहीं है। चीट मील का मतलब है कि आप सिर्फ एक मील दिन की चीट कर सकते हो, लाइक एक मील आप जंक खा लो, बाकी 2 मील्स आप अपनी नॉर्मल रखें। सो माई 5th पॉइंट इज, आई गेस 5th ही होगा बिकॉज मैं पॉइंट्स भूल जाती हूँ, स्टार्ट हैविंग गुड स्लीप।
नाउ यू विल थिंक कि गुड स्लीप से क्या होता है, गुड स्लीप और फिटनेस का क्या लेना देना है। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है उस पे भी आपको ऐसे ही लगेगा कि इसका और इसका, इन दो पॉइंट कोई रिलेटेबल नहीं है। बट येस, अगर आप अच्छे से सोओगे नहीं, अगर आपकी बॉडी अच्छे से रिलैक्स नहीं होगी, अब भगवान ने अगर दिन रात बनाए हैं, रात को सोने का टाइम अगर फिक्स हुआ है तो वो इसीलिए हुआ है ना कि उसके पीछे कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा ना। तो आप जब भी सोएं रात को कम खाएं और अच्छी अपनी 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेना इज़ मैंडेटरी। बट ये नहीं करना है कि आपको नींद नहीं आ रही एंड उसके बाद भी आप बस सोए हैं जस्ट बिकॉज आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप पूरी करनी है। दैट्स नॉट अ बैलेंस स्लीप। बैलेंस स्लीप इज़ कि आप बेड पे जाएं, आप थोड़ी देर में 15-20 मिनट में आपको एक अच्छी नींद आए। आप जब नींद से उठे तो आपको डिप्रेस फील ना हो या आपको ऐसा फील ना हो कि मतलब थका थका फील ना हो। एंड हमारी जनरेशन बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती है कि जब हम सोकर उठते हैं तो मुझे भी समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे और ज़्यादा थका हुआ फील होता है। वो होता है ओवर स्लीपिंग से। तो आपको एक्स्ट्रा नहीं सोना है। अगर आपको 3-4 घंटे के बाद लगता है कि येस दैट्स सफिशिएंट, मैं अब आई एम डन विद माई स्लीप, तो इट्स ओके, वो उतना ही आपकी बॉडी को चाहिए। सो माई लास्ट एंड माई फेवरेट पॉइंट इज स्टार्ट क्राइंग। आई नो अभी काफ़ी सारे लोग यहीं से वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कैसा पॉइंट है, मतलब रोने से कैसे, फिटनेस और रोने का क्या लेना देना। रुक जाइए, लेट मी एक्सप्लेन। मैं बचपन से आई हैव ग्रोन अप विद सो मैनी कज़न ब्रदर्स। तो मेरा ना मेंस के साथ, बॉयज़ के साथ काफ़ी अच्छा एक रिलेशन रहा है हमेशा से। और मेरे काफ़ी सारे अच्छे मेल फ्रेंड्स हैं जो हमेशा बहुत कंफर्टेबल होते हैं मुझसे कोई भी चीज़ शेयर करने में। उनका ब्रेकअप हो गया, प्रोफेसर से डांट पड़ गई, क्लिनिक्स में बेइज्जती हो गई, बहुत मतलब ये बहुत छोटी चीज़ें हैं बट उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें भी शेयर की है जिनको सुन के समटाइम्स आई स्टार्टेड क्राइंग। और मुझे ऐसे लगने लगा कि यार ये कैसे हो सकता है। बट उन्होंने बोलते हुए एक भी बार वो लोग नहीं रोए होंगे या उनकी आंखों पे ज़रा सा भी ऐसा होता ना एक आंसू भी आया हो। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स रहे हैं बट दे नेवर क्राइड बिकॉज बचपन से ही मेंस को, बॉयज़ को सिखाया जाता है डोंट क्राई, तुम लड़की थोड़ी हो। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या पॉइंट है कि सिर्फ लड़कियां ही रोती है। सो आई गेस ये हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि लड़कियां ही नहीं रोती है, लड़के भी रो सकते हैं। रोना इज़ अ थिंग लाइक जो आई डोंट हैव वर्ड्स एग्जैक्टली, बट रोना एक ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए लाइक आई फील कि मुझे प्रिटेंड या मुझे समझाती है कि येस दिस इज़ अ ह्यूमन, दैट्स वाई ही और शी इज़ क्राइंग। तो आई थिंक कि रोना इज़ अ इमोशन, वॉट आई थिंक रोना इज़ अ इमोशन एंड इमोशंस तो बॉयज़ एंड गर्ल्स में दोनों में ही इक्वल है। आई गेस मैं इसको अच्छे से समझा पाई हूँ। तो स्ट्रेस का क्या लेना देना है इससे और रोने का क्या लेना देना है। सी जब हमारे को स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस से भी लाइक हमारा वेट गेन होता है। आप गूगल कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप रोते हैं आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है, आप थोड़ा हल्का फील करते हैं और आप अच्छे से अपने इमोशंस एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप सुसाइड्स के बारे में अभी लाइक पिछले साल में मैक्सिमम बॉयज़ थे, मतलब मुझे और ब्रांचेस का उतना नहीं पता बट मेडिकल में मैक्सिमम मेंस थे जिन्होंने सुसाइड किया है। और सुसाइड करने का मेन रीज़न यही रहता है कि वो किसी को शेयर नहीं कर पाए। बिकॉज मुझे पता है कि जब मैं शेयर कर देती हूँ, जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, जब तक मैंने शेयर नहीं किया होता तब तक मेरे दिल पे बहुत बर्डन रहता है। लेकिन जैसे ही मैं शेयर करती हूँ बहुत रिलैक्स्ड फील होता है, अपने आप दिमाग चलना शुरू होता है। तो स्टार्ट क्राइंग, डजेंट मैटर यू आर अ बॉय और अ गर्ल। रोने का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, यू आर अ ह्यूमन एट लास्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई गेस मैंने बहुत टाइम बाद अपने चैनल पर कुछ ऐसा डाला जो आई पर्सनली बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। बाकी टाइम तो स्किन केयर, हेयर केयर रिलेटेड है, वो तो चलो मेरे नॉर्मल रूटीन्स हैं, बट ये दिस इज़ समथिंग विच आई पर्सनली लव टू टॉक टू समवन, टू कनेक्ट विद पीपल। एंड मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अपना एक काउंसलिंग सेंटर स्टार्ट कर देना चाहिए जहाँ पर मैं लोगों को काउंसलिंग करूँ अगर कोई डिप्रेस्ड है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो कि व्हाट इज़ इट, बट आई गेस
बहुत सारी बकवास हो गई है आज के लिए, दैट्स इनफ एंड it's a good kind of बकवास if you can follow these things for yourself. and one more thing, चलो एक लास्ट चीज और बता देती हूँ, जब भी आप कोई भी मील्स ले, डो नॉट ड्रिंक सो मच वाटर हैविंग योर मील्स. बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो खाना खाते हुए ना लाइक पानी पीते रहते हैं और बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मेरा भाई ऐसे करता है. तो मेक श्योर जब आप खाना खा रहे हो तो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा पानी पियो, ज़्यादा ना पियो, डाइजेशन में उतना हेल्प नहीं करता. लेकिन खाना खाने के 1 घंटे या 40 मिनट्स बाद हैव अ हॉट वाटर, लाइक सिप सिप करके, जैसे चाय और कॉफ़ी होती है वैसे वाला पानी आप पी सकते हैं. लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. अगर आप अपना बेली फैट लूज करना चाहते हैं, आपने बहुत ज़्यादा फैट गेन कर लिया है, वो एक्सेस टॉक्सिन्स को रिलीज करता है आपकी बॉडी में एंड डाइजेशन को भी हेल्प करता है. हमारी आदतें बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है एंड अभी मुझे लगता है, पहले मैं भी ऐसे थी कि लाइक जब दादी मेरे पेरेंट्स बोलते थे ऐसे करो वैसे करो, दैट टाइम कि यार तुम लोगों का सब कुछ सिस्टमैटिकली, इतना सिस्टम में हम नहीं रह सकते. बट राइट नाउ आई एम ऑल्सो फॉलोइंग सम रूटीन्स फॉर माई सेल्फ एंड दीज आर जस्ट 100 आउट ऑफ 100. सो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा. इफ़ येस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड मेरा थ्रोट थोड़ा सा ख़राब है, एज यू ऑल नो वेदर इज़ चेंजिंग एंड उसके साथ बीमार होना तो मैंडेटरी है. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई अनदर चैनल, जहाँ पर मैं एक स्पेशल सीरीज़ लॉन्च करने वाली हूँ. हालांकि अभी मैंने वो चैनल जस्ट स्टार्ट किया है, बट आई डोंट नो वाई, आई जस्ट वॉन्ट कि मुझे कुछ अपना ऐसा कुछ स्टार्ट करना था जो जिसमें मैं सिर्फ बातें करूं और शायद बात करने से लोगों को फ़ायदा मिले. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी,